नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, दिन तो नया था लेकिन मार्केट एग्जैक्टली वही कर रहा है जो इसने लास्ट वीक मंडे टू थर्सडे किया। दिन के दौरान ऊपर, दिन के दौरान नीचे, इंडेक्स को मैनेज कर दिया और पोर्टफोलियो को तोड़ दिया। एग्जैक्टली सेम आज भी हुआ है। मैं आप सभी के साथ एक बार पहले निफ्टी और मार्केट ब्रेथ शेयर करना चाहूंगा। निफ्टी 22,500 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, करीब 115 पॉइंट्स की तेजी है। तो अगर केवल इंडेक्स देखोगे तो तेजी दिखेगी। सेंसेक्स देखोगे तो आधा परसेंट ऊपर है। बैंक निफ्टी 0.6% अप है। मिड कैप इंडेक्स 0.7% अप है और स्मॉल कैप लगभग 0.44% अप है। तो 6 के 6 बड़े इंडेक्स पांच के 5 बड़े इंडेक्स हरे निशान में है, आधे परसेंट और उससे ऊपर ही की तेजी दिखा रहे हैं। लेकिन मार्केट ब्रेथ देखोगे 1060 शेयर्स पॉजिटिव हैं, जिसके सामने 1420 शेयर्स नेगेटिव हैं। तो मार्केट ब्रेथ खराब है। यह दर्शा रहा है कि पोर्टफोलियो खराब है। अगर मैं बात करूं आप सभी के साथ ये क्या हो रहा है बाजार में, तो सिंपल है, मैनेज करी जा रही है। इंडेक्स को कहीं नहीं लेके जा रहे हैं, इंडेक्स को मैनेज कर रहे हैं। ये आप कह सकते हो एक कंसोलिडेशन चल रहा है। अब देखने वाली बात यह है इस कंसोलिडेशन का कब ब्रेकआउट आएगा, कब ऊपर की तरफ हम लोग जाएंगे या फिर नीचे जाएंगे। उम्मीदें देखने से ऐसे लग रही है कि ऊपर की तरफ का ब्रेकआउट आना चाहिए। अब आएगा नहीं आएगा वो वक्त बताएगा। बट आज का मार्केट भी ऐसा था जिसको देखकर आप बिल्कुल भी ये नहीं कह सकते कि तेजी की बात करो या मंदी की बात करो। बिल्कुल भी आप कोई डिसीजन नहीं ले सकते। नो डिसीजन मार्केट था आज भी, आप ये कह सकते हैं। मैं अगर स्टॉक्स पे आ जाऊं उससे पहले ग्लोबल लेवल पे बात करना चाहूंगा। यूरोप के बाजार ओपन हो चुके हैं, एशिया तो सुबह से ही खुल जाता है, बंद होने की कगार पे होते हैं इस समय, और यूएस मार्केट शाम को खुलेंगे। तो पहले एशिया की बात करते हैं। निकाई 1% बढ़कर बंद हुआ है ऑलमोस्ट। शंघाई की बात करें तो लगभग फ्लैट टू पॉजिटिव था। हैंगसेंग 0.5% ऊपर, कॉस्पी 0.25% ऊपर था। निफ्टी आधा परसेंट ऊपर आपके सामने ट्रेड कर ही रहा है। मलेशिया की बात करें तो यहां 1% की तेजी थी और ताइवान 0.5% ऊपर दिखाए। अगर यूरोप के बाजार की तरफ आ जाए तो यहां पे मिला जुला कामकाज है। फिटसी बिल्कुल फ्लैट है, बस हरे निशान में है। डेक्स बिल्कुल फ्लैट है, बस लाल निशान में है। कैक तो कुछ भी नहीं कर रहा, बिल्कुल वहीं का वहीं है। 1 पॉइंट का भी मूव नहीं है पूरा कैक के अंदर, तो कुछ भी नहीं कर रहा है, आप ये कह सकते हो। अगर यूएस मार्केट्स की बात करें तो डाउ फ्यूचर हल्का लाल निशान में दिख रहे हैं। बाकी शाम को जब ओपन होंगे तब देखने वाली बात है कैसा ओपन होंगे। अब आज का दिन बाजार ने एक तरीके से मेरी नजरों में कंसोलिडेशन मूड में गुजार दिया। कुछ करा नहीं, कुछ हुआ नहीं। कल आपके लिए फेड की मीटिंग स्टार्ट हो जाएगी, परसों आउटकम आ जाएगा और फिर बाजार में एक बड़ा मूव आने की संभावना बनती है, स्पेशली यूएस मार्केट में। हम लोग तो केवल रिएक्ट करेंगे। डेटा की माने तो एक बार फिर मैं आपको बताना चाहूंगा कि डेटा भारत का दमदार आ रहा है हर एक पैमाने पे। एडवांस टैक्स कलेक्शन दमदार आया है। ट्रेड डेफिसिट कम होता हुआ दिख रहा है। ट्रेड डेफिसिट माफ कीजिएगा, कम होता हुआ दिख रहा है। तो हम हर फ्रंट पे अच्छा कर रहे हैं, लेकिन यूएस हर फ्रंट पे खराब कर रहा है और उसके चलते थोड़ी बहुत परेशानी हमारे देश में भी देखने को मिल रही है। अब आते हैं थोड़ा सा सेक्टर स्पेसिफिक और स्टॉक स्पेसिफिक। दोस्तों, सेक्टर्स की बात करें तो फार्मा में आज अच्छी तेजी थी। ज्यादातर फार्मा कंपनीज के लिए वीकेंड पे खबर भी आई थी, मैंने आपके साथ शेयर भी करी थी कि यूएस एफडीए की जांच हुई है बट कोई आपत्ति नहीं पाई गई है, क्लीन चिट है, तो जिसकी वजह से तेजी ऑलमोस्ट आती है काफी स्टॉक्स में। बट अगर आज मैं फार्मा इंडेक्स की बात करूं तो मैनकाइंड फार्मा को छोड़ दिया जाए, बाकी सारे स्टॉक हरे निशान में है। इंडेक्स अपने आप में 1.5% ऊपर है और स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन तो बढ़िया दिख रहा है। एबॉट इंडिया हमारा फेवरेट है, 1.25% ऊपर है। एल्केम लैब में 2.5% की तेजी थी। औरो फार्मा 1.5% ऊपर था। सिप्ला 2% ऊपर दिख रहा है। डीवीज में भी तेजी दिखी है। फाइनेंशियल सर्विसेज, ऑटो, मेटल, मीडिया, मिड कैप सिलेक्ट एंड निफ्टी बैंक, एनर्जी, आईटी, ये कुछ सेक्टर्स थे जो अच्छा दिख रहे थे। आज गिरावट हो रही थी मीडिया में, रियल एस्टेट में, पीएसयू बैंक्स में, एफएमसीजी में। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा ऑटो क्षेत्र की कुछ कंपनियां प्राइस हाइक लेते हुए दिखेंगी, ऐसी अनाउंसमेंट कर चुकी हैं। मारुति की तरफ से सबसे पहले कमेंट्री आई सुबह कि 4% तक वो अपने गाड़ी के दाम बढ़ा सकते हैं अप्रैल में। अब मॉडल पे डिपेंड करता है किस मॉडल के कितने बढ़ाएंगे, लेकिन 4% तक इंक्रीज आ सकता है। अभी टाटा मोटर्स की तरफ से अनाउंसमेंट आ रही है कि अपने कमर्शियल व्हीकल के प्राइसेस इंक्रीज कर सकते हैं 2% तक। तो ये कुछ अपडेट आते हुए दिख रही हैं ऑटो सेक्टर के तरफ से। अब आ जाते हैं टॉप गेनर्स की लिस्ट पे। एलगी इक्विपमेंट सुबह से अब तो 17-18% रॉकेट हो गया भाई साहब ये शेयर।
कोई खबर भी नहीं दिख रही है मुझे एलगी इक्विपमेंट के लिए, लेकिन आज 18% की बड़ी तूफानी तेजी देखने को मिल रही है। 14 लाख शेयर्स ट्रेड होते हैं, उसके सामने 2 करोड़ शेयर ट्रेड हो गए हैं आज। बढ़िया बाउंस पे उछाल आ रहा है इस स्टॉक में। लेट्स सी क्या हुआ है। केईसी इंटरनेशनल 7% ऊपर है ऑर्डर्स के खबर के दम पर। करुण व्यस्सा बैंक में तेजी है, विजया डायग्नोस्टिक में तेजी है और अवंती फीड, ये जो अवंती फीड या इस कैटेगरी के शेयर्स हैं ये नहीं रुकने वाले भाई साहब। मैं आपको बार बार कह रहा था सी फूड रिलेटेड स्टॉक्स पे ध्यान दो, सरकार का फोकस है। अब देख लो पूरा बाजार कहां से कहां है, लेकिन अवंती फीड वन साइडेड ऊपर जा रहा है, मल्टी ईयर ब्रेकआउट दे रहा है। अब किसी करेक्शन में मिलता है तो ध्यान देंगे, बट भरोसा भी तो नहीं कर पाते ऐसे स्टॉक्स पे, ये भी परेशानी है। गिरने वाले स्टॉक्स की बात करूं तो फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशंस में आज 8% का बड़ा क्रैकडाउन है। मास्टेक में गिरावट है, जेआर इंफ्रा में गिरावट है, जेएम फाइनेंशियल, सेंचुरी प्लाई में भी गिरावट देखने को मिल रही है। निफ्टी की बात करें दोस्तों तो निफ्टी में आज फाइनेंशियल स्टॉक्स कुछ अच्छा कर रहे थे, लाइक बजाज फिनसर्व 3.5% ऊपर था, फार्मा से डॉक्टर रेड्डी और इंश्योरेंस से लाइफ इंश्योरेंस, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस। ट्रेंड में भी आज तेजी दिखी है, एक्सिस बैंक एक बार फिर फाइनेंशियल से अच्छा कर रहा है, एमएनएम, सिप्ला, कोल इंडिया, बजाज फाइनेंस में भी तेजी देखने को मिली है। गिरावट की बात करें तो 50 में से 18 स्टॉक लाल निशान में थे निफ्टी में। विप्रो टॉप लूजर था 1.5% नीचे। हालांकि कुछ कंपनियों के लिए कमेंट्री आ रही है मूडीज की तरफ से कि जो यूएस में अभी दिक्कत चल रही है इकोनॉमी में, उसका किस कंपनी पे इंपैक्ट आएगा, किस पे नहीं आएगा। आईटी क्षेत्र में जो रिपोर्ट अभी मैंने पढ़ी नहीं है, वरना मैं आपके साथ शेयर भी करता। विप्रो में 1.5% की गिरावट है, आईटीसी 1% नीचे, हीरो मोटोकॉर्प 1% नीचे, ब्रिटानिया, बीपीसीएल, नेस्ले में भी गिरावट देखने को मिल रही है। तो ये कुछ बड़ी चीजें थी दोस्तों जो मैंने आपके साथ डिस्कस करी। लेट्स सी शाम को एफआईडीआई का डेटा कैसे आता है, जो भी होगा मैं आपके साथ लेट नाइट जरूर शेयर करूंगा लास्ट वीडियो में, अमेरिका के बाजार की अपडेट के साथ। बने रहिए चैनल के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद दोस्तों।